हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवन। आई होप आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। ऑल द वेरी बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। इस समय पे हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए जो कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, टिप्स से रिलेटेड है, हैक्स से रिलेटेड है, जिससे अगर हम 70-80 स्कोर करने वाले थे वही 70-80 को उठा के हम 90-95 तक स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश का एग्जाम बहुत ही आसान होने वाला है। पहली चीज आप बिल्कुल ध्यान में रख लो, मैं हमेशा बोलता हूं इस एग्जाम में आप बहुत प्यारा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, कम पढ़कर भी एक बेहतरीन स्कोर आप लेके आ सकते हो। इसी पॉजिटिव नोट पे आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। 5 से 10 मिनट में आपके लेने वाला हूं। हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो भी मेरे एक्सपीरियंस है पिछले 5-6 सालों के, वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके सामने यहां पे शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आप इंग्लिश के एग्जाम में आखिरी टाइम में बहुत अच्छा फोड़ के आओगे। शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम में वेस्ट करूंगा नहीं। सबसे पहली चीज होती है, उसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। हिंदी का एग्जाम जितने बच्चों ने दिया होगा उनको लग रहा होगा कि यार टाइम मैनेजमेंट भैया बहुत बड़ी दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम ना बिल्कुल बिना प्रॉपर स्ट्रेटेजी के, बिल्कुल बिना प्रॉपर प्लान के हम चले जाते हैं एग्जाम को देने, और फिर क्या होता है आखिरी के टाइम पे हम देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। तो टाइम मैनेज करने के लिए सबसे प्यारी चीज जो मैं हर साल बच्चों को बताता हूं और उससे उनका बहुत ज्यादा फायदा होता है वो ये है कि देखो भाई, आपके पास 80 मार्क्स के लिए कितने मिनट है? 180 मिनट है। 3 घंटे 180 मिनट होते हैं। मैं कह रहा हूं 180 नहीं है जी, 170 है। क्यों भैया? 10 मिनट मैंने पहले ही निकाल दिया आपके रिवीजन के लिए। तो अब आपके पास 80 मार्क्स के लिए, अब आपके पास 80 मार्क्स के लिए 170 मिनट है। मतलब कि अगर मैं बात करूं एक मार्क्स के लिए आपके पास 170/80, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली निकालोगे तो 2 मिनट आएंगे। मतलब कि एक मार्क का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो एक मार्क के क्वेश्चन में आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं दोगे। भैया अब क्या हम बार बार घड़ी देखते रहेंगे कि अब 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, ऐसे नहीं करना। आप क्या करोगे, मान लो आपका पहला क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। एक मार्क के लिए आपके पास कितने मिनट है? 2 मिनट। तो मतलब कि 10 मार्क्स के लिए आपके पास कितने होंगे? 20 मिनट। मतलब कि अगर आपने 10 बजे पहला क्वेश्चन उठाया तो 10:20 तक आपका पहला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। फिर मान लो दूसरा क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का है तो इसमें भी 20 मिनट लगेंगे। मतलब कि 10:20 पे अगर आपने ये शुरू करा है तो 10:40 तक आपका ये हो जाना चाहिए। इतना तो हम उठा ही सकते हैं, इतना तो हम चीजें देख ही सकते हैं। आप अपनी वॉच लेके जाना, डिजिटल नहीं, जो नॉर्मल वाली वॉच होती है वो ले जा सकते हो। अगर वो भी अलाउड नहीं है तो आप देखोगे एग्जाम सेंटर में सामने एक घड़ी लगी होगी, तो उससे आप देख सकते हो कि यार हाँ मैंने 10 बजे शुरू करा था, 10:20 तक टाइम है। इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या करो, एटलीस्ट 1-2 सैंपल पेपर अभी लगा लो। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, बाकी आपने अगर कोई ले रखे हैं वो डालो। एक सैंपल पेपर, 2 सैंपल पेपर इस फॉर्मेट से करके देखो कि भाई मैं 10 बजे उठाऊंगा, 10:20 तक मेरे को कंप्लीट करना है। तो अगर आप 1-2 सैंपल पेपर की इस तरह से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको वहां पे टाइम मैनेज करने की बहुत आसानी रहेगी। टाइम मैनेजमेंट एक इंग्लिश एग्जाम में, लैंग्वेज वाले एग्जाम्स में जो होता है बहुत बड़ी रोल निभाता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कितना टाइम मैं किस किस क्वेश्चन को देने वाला हूं। मान लो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो भाई 1 मार्क्स के लिए अगर 2 मिनट है तो 5 मार्क्स के लिए आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं दोगे। इस तरह से आप चलोगे, आप देखोगे आखिरी में आपके पास 10 से 15 मिनट बचे हैं। जिस 10 से 15 मिनट में आप अपने पेपर का रिवीजन कर सकते हो, आप सारी की सारी स्पेलिंग चेक कर सकते हो। देखो इंग्लिश के एग्जाम में 2 जगह नंबर कटेंगे, या तो आपका फॉर्मेट गलत होगा या आपकी स्पेलिंग गलत होगी। इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने इन दोनों का ध्यान रख लिया, आपके इंग्लिश के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो चीज है वो दिमाग में आती है बच्चों की, भैया किस किस पैटर्न में हम चले, किस सेक्शन को पहले करें। मेरा जो मानना है, मैंने आपको हिंदी के एग्जाम में बताया था, वही चीज मैं यहां पे बताने वाला हूं। क्या कि सबसे पहले उठाना अपना वही रीडिंग सेक्शन, फिर उठाना अपना राइटिंग सेक्शन, लास्ट में उठा लेना अपना लिटरेचर सेक्शन। ये बेस्ट तरीका है। क्यों भैया बेस्ट तरीका है? जब हम एग्जाम में घुस रहे हैं, देखो ये दोनों पार्ट जो है ये अनसीन है हमारे लिए, ये हमने अभी तक नहीं देखे। लिटरेचर ऐसा चीज है जो हमने पढ़ रखी है, इसमें अगर हमारे पास कम टाइम भी बचा तब भी हम लिख देंगे। पर मान लो इसमें ये हमने आखिरी में उठाया और इसमें हमारे पास कम टाइम बचा, तो क्या होगा? आखिरी में उठाने की वजह से मान लो जैसे राइटिंग सेक्शन है, तो राइटिंग सेक्शन में हमें दिमाग लगाना होता है, हमें क्रिएटिव माइंड लगाना होता है। वो क्रिएटिव माइंड हम लगा ही नहीं पाएंगे। आखिरी में अगर हमारे पास कम टाइम बचा तो जल्दी जल्दी में करेंगे, नंबर कट जाएंगे। पर वहीं अगर हम जल्दी जल्दी में लिटरेचर करेंगे तो हम पूरा पूरा अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। ये हमारे लिए सीन है, ये अनसीन है। तो फ्रेश माइंड से हम अनसीन वाले दोनों सेक्शन कर रहे होंगे और उसके बाद हम उठाएंगे अपने लिटरेचर वाले सेक्शन में। ये मेरी प्रेफरेंस है, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप चाहते हो कि और तरीका अपनाओ वो आपके लिए सही है, अगर आपको लगता है उससे आपके अच्छे नंबर आते हैं वो उठा लो। पर मेरे हिसाब से आप इस वाले फॉर्मेट में चलोगे, आपका पूरा का पूरा पेपर टाइम से चलेगा और टाइम मैनेजमेंट आप यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से यूज कर पाओगे। आगे अगर मैं बात करूं कुछ फाइनल प्रो टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हर एक चीज वो है जो मैंने पिछले एक्सपीरियंसेस से देखी है जहां पे बच्चों के नंबर कटते हैं। ओएमआर की वीडियो देखो, हिंदी के एग्जाम में आपने देखा होगा क्या होता है। ओएमआर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो जो टीचर होता है जल्दी जल्दी बता देता है। कई बार हमारा दिमाग वहां होता नहीं है, वो टीचर इंस्ट्रक्शन बोल देता है, हमें देखते हैं यार पता नहीं कैसे बढ़ना है ओएमआर। तो ओएमआर की एक बार वीडियो पहले से देख के चले जाना मेरी जान। इससे क्या होगा, आपको पता होगा ओएमआर शीट जो कैसे फिल करनी है।
तो जल्दी से जाके OMR फिल कर देंगे, उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, रीडिंग सेक्शन उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे। क्यों टाइम दें हम बाद में उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए? एक OMR की वीडियो पहले देख लो, यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू फिल OMR शीट या फिर हाउ टू फिल OMR शीट इन क्या कहते हैं, इन बोर्ड एग्जाम। ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो मैंने 12th के वीडियो में दी थी। अगर आपने 12th की वीडियो देख रखी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। दूसरी चीज, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट पे स्टिक करना, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था ये बात कि देखो क्या होता है, हमें ना टीचर को ना चांसेस नहीं देने नंबर काटने के, हमें टीचर को और जगह नहीं देनी और स्पेस नहीं देना नंबर काटने का। अगर 150 नंबर का क्वेश्चन है, 150 में खत्म करो ना यार, क्यों 300 लिख रहे हो? आप क्यों उसको 150 वर्ड्स और ज्यादा दे रहे हो जिससे कि उसको मिस्टेक निकाले और उसमें नंबर काटे? जितना है उतने वर्ड्स में लिखो। टॉपर कभी भी ऐसा नहीं होता पन्ने भर के जा रहे हैं, नहीं, उसको पता है अगर टू द पॉइंट पूछे, टू द पॉइंट लिख के आऊंगा, नंबर पूरे मिलेंगे। तीसरी चीज, रीड ऑल द PYQs एंड आंसर्स। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स पढ़ के चले जाना। आपको पता होना चाहिए कैसे आपको आंसर को लिख के आना है। हमारे दिमाग में सारी थ्योरी है, हमारे दिमाग में सारी समरी है, हमारे दिमाग में पूरा चैप्टर छपा हुआ है, पर हमें नहीं पता उसका आंसर कैसे लिखते हैं। समरी तो नहीं चेप के आ सकते, नंबर कट जाते हैं अब तो समरी पे। तो आंसर को कैसे लिख के आना है हमें पता होना चाहिए। एक लिखने का तरीका जो मैं हर साल बच्चों को बताता हूँ वो है कि भाई देखो, जब भी किसी आंसर को लिख रहे हो तो सबसे पहला पैराग्राफ जो होगा उसे हम लिखेंगे इंट्रो पैराग्राफ। इंट्रो मतलब कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया और उसका राइटर ये है, ये लिख दिया हमने इंट्रो में। उसके बाद आता है आपका मेन थीम या फिर मेन बॉडी। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सारे आप यहां पे लिख रहे होगे। मतलब कि जो क्वेश्चन का आप आंसर लिखने वाले थे वो इस पैराग्राफ के बाद लिखोगे। और लास्ट में जो आपका पैराग्राफ होगा उसे हम कहेंगे कंक्लूजन पैराग्राफ। इन कंक्लूजन पैराग्राफ में आप लिख दोगे कि भाई क्वेश्चन में ये पूछा था और मैंने ये बता दिया। इस फॉर्मेट में आप मैक्सिमम आंसर्स को लिखना। आपका टीचर जो है बहुत इंप्रेस हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ यार बच्चे को पता है कि इस फॉर्मेट में आंसर को लिखते हैं। अगर आप एनसीईआरटी रीड करके जा रहे हो, जो कि मैंने बताया था, अगर आप एनसीईआरटी रीड करके जा रहे हो सोने पे सुहागा है। मेन बॉडी में आप सारी एनसीईआरटी की वो वाली लाइंस डाल सकते हो, वो वाले फ्रेजेस डाल सकते हो जो इस क्वेश्चन से रिलेवेंट करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। तो टीचर को लगेगा हाँ यार बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, बच्चा सिर्फ समरी पढ़ के नहीं आया, एनसीईआरटी की लाइंस आपने डाल रखी है। उससे आंसर की जो विड्थ कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे, जो भी कहेंगे, उसका भार बढ़ जाता है, नंबर पूरे मिलने के चांसेस रहते हैं। चौथी चीज, फॉर्मेट के लिए मैंने आपको चीट शीट दे रखी है। आपका लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, उसकी मैंने चीट शीट दे रखी है कि भाई देखो ये तो आपका फॉर्मेट होता है। और कुछ वर्ड्स मैंने आपको अपने आप से दे दिया कि जब भी अगर प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर आए तो आप ये वाले वर्ड्स तो चेप ही देना, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से भर देना। कंप्लेंट लेटर, ये चीट शीट है, उठा के डाल देना। ये इंक्वायरी वाले लेटर है, इतना तो आप लिख ही देना, बाकी उसके बाद क्या कर देना, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से भर देना। तो ये क्या है, ये रट के चले जाना। अगर आपको ऐसा होता है कि भैया लेटर कैसे शुरू करूं, कैसे एंड करूं, पता ही नहीं चलता क्या लिखूं, अरे ये रहा ना, मैंने आपको दे रखी है लाइंस, यही लाइंस उठाओ। तो फॉर्मेट ये होता है। फिर उसके बाद अंदर के लिए जो आपको लिखना है वो मैंने यहाँ पे चीट शीट दे दिया आपको। सिमिलरली मैंने चीट शीट दे रखी है एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए, पंच लाइंस वगैरह दे रखी हैं, वो आप यूज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा। लास्ट पेज के बारे में मैंने आपको बताया था, टॉपर्स इसको हमेशा यूज करते हैं। क्या कि अगर आप कोई बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हो, कोई बड़ा आंसर लिख रहे हो, तो बड़े आंसर को लिखने से पहले एक बार जो आपका आखिरी रफ पेज है, आपका आंसर शीट है, आखिरी वाले आंसर शीट, आखिरी वाले पेज को आपने रफ पेज मान लिया। उस रफ पेज में आपने उस आंसर से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स है पहले लिख लिए। आंसर लिखना मत शुरू करो, पहले वो पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लो यहाँ पे कि भाई ये लिख दूंगा, 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 ये लिख दूंगा। फिर इनका नंबरिंग कर दो कि पहले ये लिखूंगा, दूसरा ये लिखूंगा, तीसरा ये लिखूंगा, चौथा ये लिखूंगा और पांचवा ये लिखूंगा। अब इसके बाद इस सीक्वेंस में आंसर को लिखो। भैया इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, मैंने कहा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो आप ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया, आंसर लिखना शुरू कर दिया। आंसर लिखते लिखते आपके दिमाग में आया यार ये भी तो ऐड कर सकता था, आपने पूरा आंसर काट दिया, गए टाइम वहां पे। इससे बढ़िया पहले 2 मिनट लगा के सोच लो कि यार ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा। अब पहले ये लिखूंगा, दूसरा ये लिखूंगा, तीसरा ये लिखूंगा, चौथा ये लिखूंगा, पांचवा ये लिखूंगा, उस हिसाब से अब अपने आंसर को लिख दो। मैं तेज इसलिए बोल रहा हूं जिससे आपका टाइम बच जाए, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो लास्ट पेज को हमेशा रफ पेज यूज करो, उसको लिख देना ऊपर रफ पेज और एक कांटा मार देना, फिर उसके बाद उसको यूज कर लेना। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। क्या होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हम कुछ और मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, हम कुछ और लिखाते हैं क्योंकि हमें लगता है तो वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था। होता है ऐसा कि हमने 2 वर्ड पढ़े, हमने कहा अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में था, हमने लिखना शुरू कर दिया, बाद में देखा अरे यार क्वेश्चन तो कुछ और था। तो क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, जल्दीबाजी नहीं है, ट्रेन नहीं भागी जा रही। पर्सनल गुस्सा कहीं नहीं निकालना है, मैंने हिंदी में बताया था आपको। कुछ भी ऐसा विवादित बयान मत लिख के आ जाना जिससे कि टीचर को लगे यार ये तो ओपिनियन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अंडरलाइन हर एक बच्चे को पता होता है, पर हम क्या करते हैं, आलस करते हैं कि भैया मेरा एग्जाम तो खत्म हो गया था यार, अब दोस्त जो है वो जल्दी निकल रहा था, मैंने सोचा उसके साथ जाके पेटीज खाऊंगा, मैं निकल जाता हूं। पेटीज खाने के बाद में बहुत टाइम मिलेगा, अंडरलाइन अभी कर दो। आलस मत करो कि भैया 10-15 मिनट बचे थे, मैंने कहा यार कौन चेक करेगा, कौन रीचेक करेगा पेपर, चलो निकल जाता हूं। वो 2 नंबर भी जो अगर बढ़ने वाले थे वो 2 नंबर भी मैटर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अंडरलाइन करना और रीचेक करना, इन चीज को मत भूलना।
पैकिंग रात को ही कर लेना, जितनी भी चीजें आपकी, जो भी आपके एडमिट कार्ड होता है, पेन होता है, पेपर होता है, स्केच पेन होते हैं, जो भी आपकी चीजें आप लेके जाते हो, ठीक है, वो एडमिट कार्ड हो गया, आपका स्कूल का आईडी कार्ड हो गया, वो सारी चीजें रात को ही रख लेना। सुबह ये ना हो कि मम्मी से लड़ रहे हैं, मम्मी एडमिट कार्ड का रख दिया, मम्मी सॉक्स का रख दी, पापा आपने ये का रख दिया, पापा पेन का रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात को ही इसको पूरी पैकिंग करके चलो, सुबह यार फ्रेश माइंड से जाएंगे, पेपर देके आएंगे। फ्रेश माइंड से अगर किसी पेपर को दे रहे हो तो उसमें अगर आप 80-90 भी लाने वाले थे, वही 80-90 आप 95-100 तक भी ला सकते हो। अगर आपका फ्राइंड खराब है, अगर आपका माइंड अच्छा नहीं है, सुबह आप लड़ाई करके आ रहे हो, तो वही पेपर में आप 80-90 पे जो लाने वाले थे उसको 70-60 पे ले आओगे। तो इसलिए फ्रेश माइंड के साथ, फुल जोश के साथ हम पेपर को देके आएंगे। ये पेपर आप फोड़ के आओगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, हाँ भैया फोड़ के आऊंगा। जैसे हिंदी फोड़ के आया था, ऐसे मैं इंग्लिश भी फोड़ के आऊंगा, लिख दो नीचे। और आपका भैया आपके साथ 24/7 है। जो भी चीजें चाहिए मेरे को बताओ। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आओगे, ठीक है, अच्छा करके आओगे। इंग्लिश का पेपर बहुत आसान आता है, हिंदी का पेपर भी आसान आया था, इंग्लिश का पेपर भी बहुत आसान आएगा। इसी तरह से इंग्लिश का पेपर आप फोड़ के आओगे। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले पेपर में। इसी तरह से जो भी चीज चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, अगले पेपर तक वो चीज आपके लिए आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय। जाओ पढ़ लो, अब यूट्यूब बंद कर लो, जाओ पढ़ लो, बाय बाय।